हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता मिल गया है, वैदिक काल मिल गया है, वैदिक उत्तर वैदिक मिल चुका है वीडियो में। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि भारतीय जो हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम, एक्चुअल जो पॉलिटिकल सिस्टम जो हम लोग को शुरू हो रहा है, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, वो कहाँ से हो रहा है। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वहीं से हम लोग का जो आज भी हम लोग देख रहे हैं सब कुछ वही का देन है। यानी किसके का देन है? यानी 16 महाजनपद का। 16 महाजनपद, यानी जैसे आप लोग को हम बताए थे वैदिक काल में क्या हो रहा है, यानी कि वेदों की रचना हो रहा है। उत्तर वैदिक काल में देखिए राजन, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ राजन कुलपति, कुलपति से राजन, राजन साहब, राजा शब्द का जब प्रयोग होगा ये उत्तर वैदिक काल के बाद अब 16 महाजनपद में पूर्ण रूप से लागू हो रहे हैं। यानी कि देखिए अब 16 राज्यों का निर्माण होगा। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग आप पहले बता दे रहे हैं, यानी 16 महाजनपद, इसका टाइमिंग क्या है? 600 BC से 300 BC तक, यानी कि हिंदी में इसको ईसा पूर्व कर रहे हैं। अभी भी हम लोग ईसा पूर्व में ही हैं, ठीक है। 600 BC से 300 BC। अब देखिए आप लोग को हम बताए होंगे कि वैदिक काल कितना था? 1500 से लेके 1000, 1500 से लेके 1000, 1000 से लेके 500 तक हो गया उत्तर वैदिक काल। उसी समय देखिए, यानी कि धार्मिक रिलीजियन व्यवस्था के साथ साथ क्या है, हम लोग राजनीतिक व्यवस्था भी देखिए 600 से क्या है, बहुत अच्छी तरह से जड़ पकड़ रहा है, मजबूत हो रहा है। क्यों हो रहा है? यानी 16 राजपद में क्या हो गया, जैसे देखिए ये पूरा भारतवर्ष में क्या, तो भारतवर्ष में मुख्यतः बिहार, यूपी, ये सब क्षेत्र में क्या हो रहा है, यानी 16 राज्यों का निर्माण हो रहा है। जैसे देखिए, यानी काशी, कौशल, मगध, अंग, उज्जैन, ये सब जो भी है ना, 16 राज्यों का निर्माण हो रहा है। जैसे काशी हो गया, कौशल हो गया, ये सब देखिए पहले मजबूत यही सब है। काशी हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है। ये 16 राज्यों में सब मुख्य कौन था? काशी, कौशल, ये सब। लेकिन क्या है, सबको कौन मिला ले रहा है? सबको मर्ज कौन कर रहा है? मगध। मगध से हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होगा। यानी कि मगध किस क्षेत्र को कह रहे हैं? यानी कि हम लोग भागलपुर, गया वाला जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र को कह रहे हैं, ठीक है। पटना भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हो गया आपका 16, यानी कि 16 महाजन का मतलब क्या है? जैसे आप लोग हम बताए थे कि जन, यानी कि वैदिक काल में जन आ रहे हैं, जनों को जब पैर पड़ रहा है आर्य, ठीक है। जन के बाद जनपद, जनों को जो पैर पड़ रहा है उसको लोग जनपद कह रहे हैं। अब क्या है? 16 महाजनपद। 16 राज्यों का यहाँ निर्माण हो रहा है। और 16 राज्यों में सबसे पावरफुल कौन हो जाएगा? मगध। क्यों मगध होगा, इसके भी बारे में हम बताएंगे, और यहीं से हम लोग क्यों शुरू हो रहा पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी आप लोग को हम बताएंगे, लास्ट में बने रहेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग को ये जानना है कि 16 महाजनपद जो आप लोग एग्जाम व्यू में, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, जेपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी, कुछ भी देंगे, हर एक एग्जाम में फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत सा बुक पढ़े होंगे, लेकिन जो हम नोट्स दे रहे हैं, और ये सारा नोट्स कई मैंने 30-40 बुकों का कलेक्शन है, जो आपको एक जगह कभी नहीं मिलेगा ना, आप लोग उतना पढ़ पाइएगा। ये खाली मेरे जो नोट्स है इसको आप लोग खाली देख लीजिएगा। अब मौका मिले तो एनसीईआरटी बुक को एक बार देख लीजिए। आपको हम पूरी तरह से गारंटी दे रहे हैं, यानी कि जेपीसी हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे एसएससी जो भी रहेगा, आपको हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको पकड़ा जाएगा। हाँ, यूपीएससी के लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ और पढ़ना होगा, वो सारा बुक पढ़ना ही होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ देखिए उन्हें क्या है कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं रहता है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है यूपीएससी में, तो थोड़ा उसके लिए आप लोग को बुक मेरे साथ पढ़ना होगा। लेकिन चलिए, ये नीचे वाले जो भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप लोग BA MA भी अगर कर रहे हैं, इंटर भी कर रहे हैं हिस्ट्री लेके, तो वो जरूर मेरा स्पीच को सुनिए, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, आपका इसी से आपका सारा नंबर आ जाएगा। ये सुन के ही आपका बहुत सारा नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। तो 16 महाजनपद यानी क्या है? 600 BC से 300 BC, ठीक है। यानी कि काशी, कौशल, मगध, अंग, उज्जैन, ये सभी जो उद्भव हो रहा राज्य का, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो आप लोग पहले मेरे ब्लॉग में जाइए, यानी कि सुरेश सर, मेरा ब्लॉगर चैनल है, स्मॉल लेटर में होगा SURES है, सुरेश सर 7.blogspot।
.com। तो इसमें क्या हो जाए कि आपको नोट्स के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना होगा। इसमें आप जाइए, यानी गूगल में जाइए, गूगल में जाके इसको सर्च कीजिए suresh7.blogspot.com। इसको सर्च कीजिए, आपको मेरा नोट्स मिल जाएगा। उसमें देखिए 16 महाजन का नोट्स हम डाल दे दिए हैं, आप उसको जाकर विजिट कीजिए। और वहाँ आप जैसे ही आप उसको ऑन कीजिए और हम जैसे हम समझाते जा रहे हैं उसी के साथ आप इसको भी करते जाइएगा, तो आपको सुन के ही घर में बैठ के भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं। हम जैसे देखिए अब ऑन कर लिए होंगे ब्लॉगर मेरा। अब देखिए उसके लिए क्या एक मैप भी है, ये मैप को भी हम पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए 16 मार्च जनपद का है ना, ये देखिए पूरा मैप के साथ बहुत अच्छा जगह हिस्ट्री भी मैप के साथ थोड़ा देख लीजिए ना, तो बहुत बेटर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है, जैसे हम अभी बताएं क्या काशी, तो काशी कहाँ है, कौशल कहाँ है, मगध कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, कम्बोज, गांधार क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिए मैप, तो ये मैप अभी आप लोग बस मेरे ब्लॉगर में ही जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपको मैप उसमें चले जाइए ब्लॉगर में। तो चलिए अब हम लोग पहले आते हैं 16 महाजन पद को हम लोग मान्यता कैसे दे रहे हैं। जैन साहित्य में कुछ और बोल रहा है, बौद्ध साहित्य में कुछ और बोल रहा है, वैदिक काल में कुछ और बोल रहा है, लेकिन हम लोग जो है इसमें आप लोग जाइए मेरा नोट्स में, उसमें सब कुछ हम लिख दिए हैं, बहुत अच्छा से मैप बना हुआ है। अब आप लोग जाइए, अब मेरे साथ आप लोग साथ में रहिए, ठीक है, आपको सब क्लियर होगा। जैसे देखिए 16 महाजन का टाइमिंग लिखा हुआ है 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब आइए 16 महाजन पदों का सबसे प्रमाणिक एवं मान्य सूची क्या है, अंगुत्तर निकाय। क्या है, अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि 16 महाजन पद के बारे में आप किसको विधिमान्य मानते हैं। अंगुत्तर निकाय हो गया, जैन ग्रंथ हो गया, वो बहुत सारे जो अलग अलग दे देगा उसको दे दिया, यानी किसको मानना है, ये अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो कंफ्यूज हो रहे हैं, या बौद्ध धर्म या जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अंगुत्तर निकाय में इसके बारे में पता चल रहा है, यानी अंगुत्तर निकाय को आप लोग याद रखिएगा। किससे 16 महाजन पद के बारे में किससे पता चला, अंगुत्तर निकाय। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आईएएस में पूछ चुका है कि कहाँ पता चलता है इसके बारे में, तो अंगुत्तर निकाय में। एक बार रेलवे में पूछ चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिए, किसमें पता चला, अंगुत्तर निकाय, यानी किसका एविडेंस क्या है, मेन जो हम लोग का है ये अंगुत्तर निकाय में। अब हम लोग चलिए चलते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारा चीज है, आप लोग जैसे पहले हम बता चुके हैं कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट छाटने सीखना होगा। तो क्या पढ़ना क्या छाटना ये बहुत जरूरी है। तो चलिए आप हम छाट के हम नोट्स बना दिए हैं, उसको आप लोग जरूर करिए। जैसे आप देखिए, अब आइए देखिए आपका 3 कॉलम बना हुआ है, 16 महाजनपद, राजधानी और उसका शासक। तो शासक में भी सभी के बारे में नहीं जानना है, कहाँ कहाँ के बारे में जानना है, ये आपको जानना है। और दूसरी बात देखिए, यही से अब हम लोग का क्या हो रहा है, राजतंत्र और गणतंत्र, डेमोक्रेसी एंड किंगशिप जो है ना, यही से अब आप एक तरह से मूर्त रूप धारण कर रहा है। यानी राजतंत्र मतलब जो राजा के द्वारा शासन किया जाता है, और गणतंत्र मतलब जैसे आज हम लोग इंडिया की क्या है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो दो कुछ देखिए वहाँ जो गणतंत्र था वो भी हम लोग जानेंगे, और राजतंत्र कौन कौन इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए पहले इसको आ जाते टॉपिक में। जैसे पहले क्या है, काशी, काशी का राजधानी हो गया वाराणसी, यानी काशी सबसे पहले क्या बोले, काशी का राजधानी हो गया वाराणसी। वाराणसी यानी बनारस, जान रहे हैं। इसका शासक कौन था उस समय, अश्वसेन। कौन है शासक, अश्वसेन। अब आइए दूसरा कौशल, कौशल का राजधानी हो गया श्रावस्ती, यानी कि श्रावस्ती परसेंजी, इसका राजधानी कौन, शासक कौन हो गया, परसेंजी। श्रावस्ती में क्या हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध जो है श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अपना उपदेश दिए थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, वेरी गुड। और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया। तो हम लोग बौद्ध धर्म में अब जाएंगे तो उसमें हम बता देंगे आप लोगों को। तीसरा ये अंग, अंग की राजधानी चंपा। ये भी देखिए मैप के साथ थोड़ा मिला कर आप लोग देख लीजिएगा, मैप भी हम दे दे रहे हैं आप लोगों को ब्लॉगर में, उसमें आप लोग विजिट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए मगध, मगध का राजधानी राजगृह है, उसका प्रथम शासक हो गया बिंबिसार, जैसा आप लोग बता रहे हैं। तो मगध क्या कर रहा है, धीरे सबको मिला ले रहा है। तो इसका पहला शासक मगध का पहला शासक वंश हो गया हर्यक, हर्यक वंश। और इसका प्रथम शासक हो रहा है बिंबिसार। इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, फिर उदयन। अब यहीं से देखिए हम लोग का पावरफुल जो पॉलिटिकल सिस्टम है यहीं से शुरू होगा।
अब आगे भी हम लोगों देखिए इस इतिहास में इस तरह कंटिन्यूटी को आप लोग जब तक नहीं जानिएगा तो आप लोगों का क्लियर नहीं होगा। ये कंटिन्यूटी भी हम दे चुके हैं वीडियो 1 यानी कि जिसमें प्राचीन भारत के बता चुके हैं, दूसरा मिराबल के बारे में बता चुके हैं, तीसरा मॉडर्न इंडिया के बारे में बता चुके हैं, कैसे कैसे पढ़ना है ये हम दे चुके हैं। आप लोग जरूर उसमें विजिट कीजिएगा, वहाँ देखिएगा तभी आपको हिस्ट्री क्या है कि घर बैठे आपको सब याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और नहीं है तो है ही, आप आइए विंग्स एकेडमी में, आपको विंग्स एकेडमी में बहुत अच्छा क्लास मिल जाएगा, समझे ना। ये आपका चित्रंजन रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, यहाँ चित्रंजन बस वहीं बगल में ही है। मेरा नंबर भी, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, आप लोग उसमें विजिट करेंगे, उसमें आपको कॉल कर लेंगे, संपर्क कर लेंगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको बता देंगे फ़ोन नंबर भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, तो उदयन हो गया। अब आइए, अब हम लोग चलते तो क्या हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, मगध हो गया, यानी कि जगह का नाम, राज्य का नाम, उसका राजधानी, आप कुछ का वहाँ का शासक आपको जानना है। अब क्या विशेषता है थोड़ा सी आपको जानना है, इससे ज़्यादा आप मत पढ़िए, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं जानना है। हाँ, यूपीएससी में थोड़ा जाएंगे तो यूपीएससी वाले को हम फिर आप लोग डील कर देंगे, उसका अलग से नोट्स भी हम थोड़ा दे देंगे, वहाँ थोड़ा आपको जाना है। तो चलिए अब आते हैं, तो अंग का हो गया चंपा, राजधानी मगध का राजगिरी है, यानी बिंबिसार ये हो गया प्रथम शासक वहाँ का। गौतम बुद्ध के समय बिंबिसार एवं अजातशत्रु मगध के शक्तिशाली शासक थे, यानी गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। उस समय कौन, यानी कि बिंबिसार और अजातशत्रु उसी के समय ये शासक थे। चलिए अब आइए चेदी का शक्तिमती, तो इसको कैसे याद रखिएगा, चेदी का शक्तिमती। देखिए सब कुछ आप लोग हिंट्स भी बनाना होगा। चेदी की जगह आप मान लीजिए छेद कर रहे हैं, तो छेद करने के लिए क्या शक्ति लगाना पड़ता है कि नहीं, उसको याद कर लीजिए। ये सारा 16 को याद करने में थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अब ये कुछ हिंट्स बनाइए आपको याद हो जाएगा। तो चेदी का क्या हो गया, शक्तिमती, यानी छेद करने के लिए शक्ति लगाना पड़ता है, इसलिए उसको याद करें। चलिए अब हो जाएगा। अब आइए, तो ये क्या है, महाभारत काल में शिशुपाल यही का राजा था, यानी कि चेदी का ही राजा था कौन, शिशुपाल, जान रहे हैं शिशुपाल के बारे में पता है, ठीक है। अब आइए वत्स कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, कौन सा आता है कि आपको याद नहीं करना है, वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछता है। वत्स कौशाम्बी। कुरु का हो गया इंद्रप्रस्थ, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, यानी कि इंद्रप्रस्थ किसको कह रहा है, दिल्ली, आज जो दिल्ली हम लोग का है, तो इंद्रप्रस्थ का राजधानी। अब 8वां नंबर जो है वो हो गया आपका पांचाल। यह 2 भागों में बटा हुआ है। पांचाल किसको कह रहा है, पांचाल का आप सुने होंगे, जैसे आपका क्या है, महाभारत में इसके बारे में चर्चा हुआ है। जैसे पांचाल यानी कि कौन है आपका, द्रौपदी, ठीक है। तो द्रौपदी जो कहाँ तो पांचाल के हैं, ठीक है। और वहाँ ये द्रोणाचार्य जो गुरु है वो क्या है, यानी गुरु का जो अपमान, यानी जो पांचाल जो राजा थे ना, वो और द्रोणाचार्य दोनों दोस्त थे, एक ही गुरुकुल में दोनों शिक्षा ग्रहण किए थे, लेकिन वो राजा का पुत्र था और एक साधारण थे। तो ये क्या है, दोनों में मतभेद हो गया। मतभेद मतलब क्या है, इसको आप ये दोस्त बोल के स्वीकार नहीं किया, अभी जाके द्रोणाचार्य अपने शिष्य को तैयार किए और पंच पांडव यानी कि अर्जुन जो है, अर्जुन के द्वारा ये लड़ाई लड़के उसको द्रौपदी के पिता को बंदी बना लिया गया। लेकिन यहाँ भी द्रोणाचार्य जी की दोस्ती निभा रहा कि देखो दोस्त बराबर ही होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, आधा राज्य तुम संभालो और आधा राज्य हम संभालते हैं। तभी देखिए पांचाल जो है ना 2 भागों में बट जा रहा है, यानी कि देखिए ये 2 भाग में बटा हुआ है, यानी कि एक हो गया उत्तर पांचाल, इसका राजधानी हो गया अहिच्छत्र, और दूसरा हो गया दक्षिण पांचाल, ये हो गया काम्पिल्य। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से नहीं पूछा, ऐसा नहीं, इतना कौन याद रखता नहीं है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि उत्तर पांचाल का हो गया अहिच्छत्र, कैसे याद रखिएगा, पांचाल, इसको 2 भागों में उत्तर पांचाल का हो गया अहिच्छत्र, और दक्षिण पांचाल का बताइए, दक्षिण पांचाल का हो गया काम्पिल्य। तो ऊ है, ऊ कोई हम लोग अ बना सकते हैं, ऊ को देखिए ऊ, उसी इसको हम अ बना दिए, तो उसी स्वर वर्ण का ही है, ये दोनों व्यंजन वर्ण का है, इस तरह इसको याद रखिए। नहीं तो आपको क्वेश्चन में एग्जाम निकालते आते हैं, आपको देगा उत्तर पांचाल का राजधानी कौन सा है, तो अहिच्छत्र भी देगा, काम्पिल्य भी देगा और 2 कुछ दे देगा, और ये कंफ्यूजन हो जाता है। अभी जो हिंट्स दे रहे हैं याद करने का, इस ट्रिक्स को भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए मत्स्य,
नेक्स्ट है 9 पॉइंट नंबर 9 यानी कि मत्स्य का राजधानी बैराट नगर। इसको कैसे याद रखिएगा, यानी मत्स्य यानी कि मछली। मछली क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको याद रख लीजिए ऐसे, यानी मत्स्य क्या हो गया, विराट नगर, विराट है, ठीक है। अब आइए सूरसेन यानी कि मथुरा इसका राजधानी उस समय। अस्मक माने पैठन, अस्मक मतलब अस्मक ऐसे उसको याद रखिए, अस्मक की मतलब जगह आप अश्व को याद रखिए, अश्व में क्या करते हैं, बैठते हैं कि नहीं, ठीक है, अब वो भी आपको याद हो जाएगा, अस्मक बैठन, ठीक है। अब कंबोज की राजधानी राजपुर हटक, ये हो गया आपका कंबोज की राजधानी। अब 13वां जो राज्य है वो हो गया अवंती यानी कि इसका राजधानी हो गया उज्जैन। तो ये आप मैप में जरूर देख लीजिएगा, अब आपको ये 16 राज्य महाजन को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अवंती का राजधानी होगा उज्जैन, या बौद्ध के समय यहाँ पर दोनों राजा था, ठीक है, याद कीजिए। अब आइए गांधार या तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये कहाँ है, गांधार काबुल सॉरी अफगानिस्तान में है ना कि गांधार जो हाईजैक हुआ था, अभी देखी थी कि तालिबानी अफगानिस्तान के तालिबान जो स्थापित हो रहा है, ठीक है, तो गांधार यहाँ का राजधानी हो गया तक्षशिला। अब आइए बज्जी किसको कह रहे हैं, बज्जी का राजधानी हो गया वैशाली, इसको भी आप याद कर लीजिए। अब देखिए गणतंत्र में सबसे पहले बज्जी या बृज्जी संघ था, या 8 राज्यों का गण समूह था। मगध सम्राट अजातशत्रु ने इस पर अधिकार कर इसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, यानी कि देखिए इसको भी ये मिला लिया, यानी कि देखिए ये गणतंत्र था बज्जी, ठीक है। अब अंतिम देखिए मल्ल की राजधानी कुशीनगर। फ्रेंड्स अब आई होप आप लोग याद हो गया होगा, और अच्छा से देख लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। थोड़ा सा 2 बार 3 बार आप लोग रिपीट कर लेंगे, आपको एकदम कंफर्म याद होना है। और इस सबको याद रखिए, याद करना ही होगा, देखिए छाटने से याद नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप लोग के लिए बनाई दे रहे हैं, अब आप लोग जरूर इसको अच्छा से अध्ययन करें, ठीक है। अब आइए अब थोड़ा सा हम लोग बताते हैं कि अब ये कैसे मगध यहाँ पर सबसे पावरफुल क्यों हो जा रहा है। काशी कौशल ये सब पावरफुल था, लेकिन अब मगध क्यों पावरफुल हो जा रहा है, ये भी देखिए यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। मगध साम्राज्य का विस्तार मुख्य कारण को बताया। दूसरी बात और भी बहुत सारी चीज़ें बताएगा सर, ऑप्शन में आपको ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ दे तो क्या मगध में क्या हो जा रहा है। एक तो रूढ़िवादी विचारधारा का कमी था यहाँ, अब क्या खुलापन था, अब जो जैसा चाहे कर सकता है, एक नाम। दूसरी बात क्या है कि राजा की महत्वाकांक्षी राजा यहाँ पर, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन क्या है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। ये लोग कहीं कूटनीति तो कहीं वैवाहिक संबंध के द्वारा अपना किसी को हड़प लेना, जबरदस्ती युद्ध के द्वारा लड़ना, जीत लेना, ठीक है, मिला के धीरे धीरे सबको मिलाते चला गया। यहाँ तक अपने रिश्तेदार को भी लोग नहीं छोड़ रहा है, और वहाँ भी लोगों को मिलाते चला जा रहा है। अब इसे लड़ाई में ये लोग जीतने का कारण क्या था, ये लोग को लोहा मिल गया। लोहा मिलने से क्या हो गया कि खेती करने में, यानी जो पहले जो हल होता था वो लकड़ी का या हड्डी का होता था, लेकिन अब क्या है लोहा जो मिल गया छोटनागपुर क्षेत्र, इस क्षेत्र में अब लोहा क्या क्या है वो हल बनाना शुरू कर दिया। उससे मिट्टी का और ज़्यादा खेती उसको कोड़ने में सुविधा हो रहा है, उससे उपज और बढ़ गया। दूसरी बात क्या है कि रथ मूसल, यानी कि आप लोग देखे होंगे अभी कौन सा मूवी आया था, बाहुबली में देख रहे हैं, जो रथ जो लेके जा रहा है उसमें देखिए आगे चक्का घूम रहा है, यानी कि सामने जो भी आ रहा है वो भी मारा जा रहा है उसी से, और उसको लड़ाई भी नहीं करना पड़ रहा। इसमें रथ मूसल यानी कि रथ में गदा जैसा चारों तरफ लटका दिया जाता था, उससे क्या हो रहा है जो भी सामने रथ दौड़ता था तो उस समय जो भी सामने आ रहा वो भी उसमें मारा जाता था। ये भी ये लोग नया प्रयोग कर लिया था, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 5 यानी कि जो 5 पहाड़ यानी कि गिरिब्रज, राजगिरी यानी कि क्या है, राजगिरी का मतलब क्या है, यहाँ पत्थरों से घिरा हुआ या पहाड़ों से घिरा हुआ भी था, चारों तरफ से सुरक्षा भी इसको मिल रहा है। दूसरी बात और क्या है कि नदियाँ भी हैं, और इससे क्या है कि उर्वरकता भी मिल रहा है, मिट्टी उपज के लिए बहुत अच्छा हो गया। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया, छोटनागपुर जंगल में हाथी भी मिल गया, हाथी हो गया, जंगल हो गया, यहाँ का लकड़ी सब भी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, सुरक्षा के लिए, रथ बढ़ाने के लिए, और हाथी के आप भारी भारी सामान को इधर से उधर ले जाने में बिल्कुल बहुत सुविधा हो गया। तभी जाके मगध ही देखिए अब यहीं से हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो जाएगा, यानी कि मगध।
अब इसको आप लोग बहुत अच्छा से जान गए होंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग कैसे क्या डेवलप हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आगे सब बताते जाएंगे, यानी वंशज के बारे में, यानी बिंबिसार जसुधैन, उसका कौन कौन वंश आ रहा है, उसका मौर्यकाल कैसे शुरू हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग मौर्यकाल में, मौर्य के पहले हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में हम वीडियो बना चुके हैं, यानी कि संगति सब कहा हुआ है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में चले हम बौद्ध धर्म से भी हम जुड़े हुए वीडियो आप लोगों को दे देंगे, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। और ब्लॉगर में सारा नोट्स आपको देख करके मिलते चला जाएगा, आप लोग वहाँ भी आप लोग विजिट करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग उसको या फिर नोट को लिख भी सकते हैं। इतना आप लोग कर लीजिए, आपका धीरे बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमको भी एनर्जी मिलता रहे और आप लोग के वीडियो हम देते रहें। चलिए, धन्यवाद।